दर्शकों जी, सुबह हो गई है। बिस्तर मिला लेते हैं हम अपना। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आपको मेरे टी शर्ट से पता चल ही गया होगा कि आज और कल मैं नहीं नहाई हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आज सुबह नहा के अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करूँगी, बट पानी कल रात से नहीं आ रहा है। कल रात से फिर से पानी नहीं आ रहा है। आई थिंक बारिश हो रही थी ना, तो आई थिंक ब्लॉक हो गया, उस वजह से पानी नहीं आ रहा। तो आज मैंने क्या सोचा कि पिछली बारी 2 दिन पहले, शायद 2 दिन 2 दिन हो गया क्या, 2 दिन पहले, मतलब जब मैं बोलंग गई थी ना मौसी का डॉक्यूमेंटेशन करवाने जब गई थी, तब उस दिन पूरा दिन लग गया था और उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी से, क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते हो कि आप लोगों को इस ताबीज़ का स्टोरी सुनना है, तो दिल थाम के बैठिए। आज मैं फाइनली वो ताबीज़ का स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो मैं बोलना भी नहीं चाहती अपने लाइफ में। दैट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ। इतना डरावना एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं मुंह से बोलना तो नहीं चाहती, मगर चलो आप लोगों को बता देती हूँ। मगर अभी सुबह है, थोड़ा 12-1 उजाला होने दो, क्योंकि मुझे बोलते हुए भी डर लगता है। एक बार उजाला होने दो, फिर मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद आज बस स्टोरी बताऊंगी, फिर दिन भर पढ़ाई करूंगी, क्योंकि ना लाइट है ना पानी है, तो आज का मैं अच्छे से यूज़ करती हूँ। बस मैंने अपने लिए ग्रीन टी गर्म करके रखा था। अब इसमें मुझे हनी डालना है। किसी ने मुझे बोला था कि जब भी मैं कुछ नोट्स या पढ़ाई करती हूँ तो थोड़ा सा वीडियो में दिखाने के लिए, तो मैं आपको बता दूँ, करंट अफेयर्स जो है वो मुझे एक बार में याद नहीं रखते। तो करंट अफेयर्स को मैं डेली 1-2 घंटे उनको सुनकर, उनको देख के ऐसे ही प्रैक्टिस करती हूँ, ताकि मेरे दिमाग में रहे, ठीक है। और बाकी के जो सब्जेक्ट है उनको मैं अच्छे से लिखती हूँ, उनको तो मैं बाकी अच्छे से लिखती हूँ इस तरीके से। मगर करंट अफेयर्स, जीएस वगैरह मैं ऐसे रफ में लिखती रहती हूँ जब वो बोलते जाते हैं। अभी मैं बस दिमाग लगा रही थी कि बाहर अगर इतनी बारिश हो रही है और हमारा पानी हो गया है ब्लॉक, अब जब तक नीचे रहने वाले आर्मी वाले उनको ठीक नहीं करते, हमें तो पानी मिलेगा नहीं। तो मैंने मासी को बोला क्यों ना आप बाल्टी बाहर बारिश में रख दो, तो बारिश से भर ही जाएगा ना। तो मासी ने बोला गुड आइडिया। ये देखो जी, इतना तो मैं जितना 5-6 घंटे पढ़ूंगी अभी तब तक तो पानी भर जाएगा। थोड़ा सा पानी भर गया है बारिश का, इसको मैं बाल्टी में ट्रांसफर कर देती हूँ जी। बारिश तो खत्म ही हो गई अब तो। बस मैं एक टॉपिक ही ख़त्म करी थी, इसके बाद आप लोगों को ताबीज़ का स्टोरी बताते हैं। हमारी मासी नानी और मम्मी से बात कर रही है। अभी मैं आप लोगों को ताबीज़ का स्टोरी बताती हूँ। दोनों बकवास कॉल करते रहेंगे। मेरी मासी और नानी। सब कुछ मैंने अभी फिलहाल के लिए साइड में रख दिया है। नाउ आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ ताबीज़। चलो जी दर्शकों, बहुत दिनों से नहीं, बहुत महीनों से ताबीज़ की स्टोरी दिल्ली से आप लोग बोलते आ रहे हो। दिल्ली में तो कभी हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे मैं अकेली रहती थी ना। अब मैं आज आप सभी को बताती हूँ। और क्या बोलने वाले थे, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो ताबीज़ मैंने लगा के रखा है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ये भी शिव जी का ताबीज़ है, और ये वाला भी शिव जी का ही ताबीज़ है, ठीक है। ये दोनों, ये एक पुजारी का है और ये एक पुजारन का है। शायद लड़की को पुजारन बोलेंगे, पुजारन का है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं इसको क्यों पहनती हूँ। सबसे पहली बार मैं इसको पहनती हूँ और मुझे इसको लाइफ टाइम पहनना है। अगर मैंने इसको उतारा तो या तो मैं बीमार होने लगूंगी, या तो मुझे नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी खींच लेगी, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि हमारे आँखों से नहीं दिखता है वो सब चीज़ें, लाइक आत्माएं वगैरह, मगर अगर मैंने इसको उतारा तो मुझे डायरेक्टली वो लग सकता है, आत्मा वगैरह जो भी आप लोग उनको बोलते हो, ठीक है। अब मैं स्टोरी शुरू करती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब ये बात थी सबसे पहले वहाँ की, जब मैं अपने मामा को मिलने गई थी पासीघाट, एक शहर का नाम है यहाँ पे, जहाँ पे सियांग नदी बहती है। पासीघाट एक टाउन है यहाँ पे। तो मैं पासीघाट में मामा के यहाँ पे गई थी।
तो पासीघाट में क्या हुआ कि रेंट बना रहता है। जो रेंट होता है ना, आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जगहों पे आपके दिल्ली वगैरह में तो रेंट फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसा रहता है, मगर इन एरिया पे रेंट जो है वो मतलब एक स्कूल की तरह बना रहता है, ऐसे सीधे लाइन में, एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीसरा दरवाजा, चौथा दरवाजा, ऐसे एक लाइन में बना रहता है, एक लाइन। ठीक है, तो ऐसा था रेंट। तो उस रेंट के तीसरे वाले रूम पे मैं थी और फर्स्ट वाले रूम पे मेरी एक फ्रेंड थी। ठीक है, मामा लोग का घर नीचे था, तो उस रेंट पे मैं रह रही थी। तब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस देना था। ठीक है, मैं उसके लिए पढ़ाई कर रही थी, तो मैं वहाँ रह रही थी। अब एक दिन मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि एक काम करते हैं, यहाँ पासीघाट मार्केट में सेकेंड हैंड कपड़े का मार्केट लगता है, हम लोग वो जाके वो करके आते हैं, वहाँ से कुछ कपड़े लेके आते हैं। मैंने बोला कि हाँ ठीक है। मैंने बोला कि मुझे बहुत नींद आ रही है और मगर मैं मतलब सोऊंगी नहीं, मैं थोड़ा पढ़ाई करूंगी। अगर मैं सो गई इन केस तो मुझे खटखटा के उठा देना। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा एक रूम था, एक रूम में कुर्सी था, टेबल था, टेबल के जस्ट पास एक खिड़की था बड़ा सा। ठीक है, एक बड़ा सा खिड़की था टेबल के पास, और उस खिड़की में ऐसे जाले लगे हुए थे, मतलब आयरन के नहीं होते जिससे लोग घुस नहीं पाते, है ना, चोर चोर वगैरह के लिए लगाते हैं ना रोड से, ऐसे जो भी उसको बोलते जाल वगैरह, तो फिर उसमें वैसे लगे हुए थे। इसके बाद क्या हुआ कि पढ़ते पढ़ते मुझे आ गई नींद, और टेबल के पास ही मेरा बिस्तर था, फिर मैं बिस्तर पे लेट गई थोड़ी देर कि थोड़ा आराम कर लूँ, और मैं सो गई। दरवाजा मैंने बंद किया था, खिड़की खुला हुआ था, मगर उस पे क्या लगा हुआ था, वो जाले लगे हुए थे जिससे इंसानों का घुसना तो मुश्किल है, राइट। तब तब मैंने पहना था सफेद कलर का टी शर्ट, ओ सॉरी, ओ ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना था, और नीचे मैंने एक लॉन्ग स्कर्ट टाइप का पहना था। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं सो गई, और इसके जब मैं सोकर उठी तो उसी स्टडी टेबल के पास जो चेयर था, रात के सॉरी दिन के 1 बज रहे थे दोपहर के, उसी स्टडी टेबल पे एक लड़की बैठी हुई थी जो एकदम मेरी तरह दिख रही थी। मतलब अगर हम दोनों एक साथ खड़े होंगे तो ऑफ कोर्स कुछ डिफरेंस होगा। और आप लोगों में पहले ही बता रही हूँ, ये भूत स्पिरिट वगैरह ना फिल्मों में जैसे दिखाता ना, एकदम पाउडर लंबे नेल ऐसे नहीं दिखते वो, एकदम हम जैसे दिखते। वो लड़की बैठी हुई थी, और जब मैंने उसको देखा तो वो एकदम मेरी तरह थी। उसने भी ब्लैक कलर का टॉप पहना हुआ था, व्हाइट कलर का स्कर्ट पहना हुआ था, और वो हूबहू एकदम मेरी तरह थी। तो मुझे बैठ के देख रही है, इसके बाद बोली, उठ गई? मैंने बोला हाँ उठ गई। पहले तो मुझे लगा ये सपना है रियल है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बस जगी और सामने एक लड़की बैठी हुई है। जबकि व्हेन आई रियलाइज कि मैंने दरवाजा बंद किया है और इस खिड़की से तो ये लड़की घुस ही नहीं सकती, तो मैंने उसको बोला कि हाँ मैं तो उठ गई, आप कौन? तो बोला कि मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ। मैंने बोला मेरी फ्रेंड, मगर तुम घुसी कहाँ से? वो मेरे दिल में था, मैंने उसको बोला नहीं कि तुम घुसी कहाँ से। मुझे बहुत अजीब मतलब फीलिंग्स आ रही थी कि मैं सपने में हूँ रियल में हूँ। ठीक है, तो मैंने खुद को थोड़ा बहुत टच किया तो मुझे लगा ये सपना तो नहीं है, एकदम रियलिस्टिक फीलिंग्स आ रही थी। फिर पता है मैंने उसको बोला, उस लड़की को बोला कि मुझे ना वॉशरूम जाना है, आप यही बैठे रहो। तो उस लड़की ने बोला कि ठीक है मैं यही बैठी रहूंगी, आई वेट, तुम किसी को मत बताना कि मैं इस रूम में हूँ। तो मैं फटाक से निकली और बाहर से मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, उस रेंट का दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। फिर जब मैं निकली तो मेरी फ्रेंड जो बोल रही थी कि सेकेंड हैंड कपड़ा खरीदने हम घूमने जाएंगे, मेरी फ्रेंड वहाँ पे बैठ के कपड़े सॉरी बर्तन धो रही थी। और बर्तन धोते हुए उसने मुझे बोला कि मोइक तुम उठ गई, अब चलते हैं। और उसने होता है, मतलब ये जो भी चल रहा था वो सपना नहीं था, वो रियल था। इसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को बोला भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मेरे रूम पे एक लड़की बैठी है और वो मुझे बोल रही कि वो मेरी फ्रेंड है, मैं उस लड़की को नहीं जानती हूँ। तो बोला कि हैं ऐसे कैसे हो सकता है, या तो मैंने किसी को नहीं देखा। तो मैंने उसको बोला प्लीज़ कैन यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी। फिर हम दोनों गए साथ में और हम दोनों ने दरवाज़ा खोला।
उस रूम पे कोई नहीं था, उस रूम पे कोई नहीं था। इसके बाद वो लड़की दिखी मुझे, जैसे ये मेरा दरवाजा है, ऐसे पूरा लाइन है रेंट, तो रेंट का एंड भी तो होगा ना, एंड वाले दीवार से वो निकली लड़की, पता है। और उस लड़की ने एक कुल्हाड़ी पकड़ रखा था, एक कुल्हाड़ी पकड़ रखा था, और उसका जो व्हाइट स्कर्ट था ना वो पूरा खून से सना हुआ था। ये सब आप लोगों को फिल्मी लग रहा होगा, बट दिस इज माई ट्रू एक्सपीरियंस। मैंने उस लड़की को देखा है ऐसे, ठीक है। इसके बाद वो लड़की मुझसे बार बार यही बोली थी कि मैंने तुम्हें मना किया था कि किसी को मत बताना। मैं हो गई बेहोश। उसके बाद से ना मुझे कुछ याद है, ना कुछ भी मुझे याद नहीं है। फिर मेरी आंखें खुली, फिर मैंने फैमिली वालों को बताया कि ये हुआ वो हुआ, तो उन्होंने कुछ पूजा वगैरह करवाया। इसके बाद वो लड़की मुझे कभी नहीं दिखी। अब इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर जब मैं दिल्ली पहुंची, फर्स्ट ईयर दिल्ली में पहुंचने के बाद मेरी एक फ्रेंड थी नेहा भारद्वाज, उनके ऊपरी वाले रेंट पे मैं रह रही थी। एक बार सो रही थी सेम टाइमिंग, 1 बजे 2 बजे दिन दिन में, ठीक है। अब ये बात हो गई पहले मैं 2014 की बात कर रही थी, अब ये बात हो गई जो 2015 की, जब मैं दिल्ली में थी। उठी मैं अपने पीजी में सो रही थी, 1 बजे 2 बजे समथिंग में से उठी। मुझे सेम टू सेम वही लड़की जो मैंने अरुणाचल में वो लड़की देखी थी ना, सेम वही लड़की, मगर इस बार फिर से मैंने क्या पहना था, मैंने ग्रीन कलर का कुर्ती पहना था, ब्लैक कलर की लेगिंग्स पहनी थी मैंने, वो भी सेम टू सेम, वो भी वही कपड़े पहन रही है। इसके बाद बोली कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। जो मैं उसको देख के भागी ना नीचे नेहा के मम्मी के पास, मैंने बोला मम्मी ऊपर ऊपर कोई है। अब वहाँ पे उनके फैमिली में एक राहुल भैया थे, उनका सबसे बड़ा बेटा। फिर राहुल भैया ऊपर गए मेरे पीजी के रूम में देखने के लिए, वहाँ कोई भी नहीं था, ठीक है। इसके बाद मुझे फीवर होता रहा, बॉडी में दर्द होता रहा। इसके बाद मैं 1 हफ्ते तो उनके घर ही सोती रही, नेहा के मम्मी के साथ सोती रही, फर्स्ट ईयर की बात है। इसके बाद मेरी एक कज़न सिस्टर आ गई थी जिसके साथ मैं दिल्ली में रहा करती थी ब्लॉग बनाने से पहले, तो मैं उनके साथ शिफ्ट हो गई, और ये किस्सा यही खत्म हो गया, ठीक है। एक बार मुझे पासीघाट अरुणाचल में वो लड़की दिखी थी, और मुझे फर्स्ट ईयर 2015 को दिखी थी। और इसके बाद 2021 को मेरे ना पीरियड्स नहीं हो रहे थे, ठीक है। ऑफ कोर्स आई हैड एन एक्स बॉयफ्रेंड, ऑफ कोर्स मेरा को एक्स बॉयफ्रेंड था, बट मुझे ये जरूर पता था कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, और मेरा पीरियड्स ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पीरियड्स नहीं आ रहे, पीरियड्स नहीं आ रहे। फिर मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, तो उसने बोला कि हॉर्मोन्स के दवाई वगैरह ले लो, ये ले लो। फिर भी मुझे पीरियड्स ही नहीं आ रहे। इसके बाद जब मैं कॉलेज में थी, एमए में, हिंदी जो मास्टर इन हिंदी करी थी, तब मुझे अचानक से इतना तेज मेरा ना मतलब खून निकला, पीरियड्स आप जिसे बोलते, इतना तेज निकला, पूरा मेरा कुर्ता का जो पीछे है ना वो पूरा ब्लड से, पूरा ब्लड हो गया था, पूरा कपड़ा मेरा ब्लड हो गया था। फिर एक लड़की ने बोला कि तुम्हारे पीछे तो बहुत ज़्यादा ब्लड है, तुमने कुछ पहन नहीं रखा है। तो फिर उसमें मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया, उसके जैकेट को मैंने ऐसे बांध के मैं घर चली गई। इसके बाद मैंने स्टे फ्री पैड्स जिसे बोलते हैं वो मैंने पहना, बट यू वोंट बिलीव, वो एक पैड जो है मतलब 10-10 मिनट में वो खून से भर रहा था। आप समझ रहे हो, दिस देयर इज नॉट एट ऑल नॉर्मल। 10-10 मौसी देख के मुझे हंस रही, 10-10 मिनट में वो पैड जो है पूरा खून से भर रहा था, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, ठीक है। अब मैं और मेरे फ्रेंड्स लोग अंदाजा ये लगा रहे कि शायद मैं बहुत ज़्यादा एलोवेरा जूस पी रही हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। यू नो व्हाट है, गूगल में आप देखने लगते हो डॉक्टर के पास जाने से पहले। तो फिर मैंने ऐसे बहुत देखा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत देखा। हाँ, कोविड-19 भी आया था तब, मतलब वही हो रहा था शायद, याद नहीं, मगर हो ही रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ बीमारी ऐसा तो कुछ है नहीं, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हमने तो कभी ऐसा केस देखा ही नहीं। और जब ऐसे 2 दिन हो रहा था जब मैं डॉक्टर को दिखा के आई, इसके बाद शाम को, रात को मैं ऐसे करके लेटी हुई थी,
और आपको पता होगा दिल्ली में हर जगह ऐसे सेल्फ दे के रखता है ना, रैक वगैरह जिसमें कपड़े रखते हैं। तो मैं ऐसे लेटी हुई हूँ और वो रैक जस्ट मेरे सर के ऊपर है जहाँ पे मैं लेटी हूँ। और मैं जब सो रही थी रात को, तब रात के बज रहे होंगे मतलब 12-1। आपको तो पता ही है दिल्ली में लोग कितने रात तक जगे रहते। 12-1-2 बजे, रात के 2 बजे ऐसे सो रही थी मैं, और मैंने ऊपर ऐसे देखा, ऊपर वही सेम लड़की, मगर इस बार वो एकदम, उसका चेहरा, आग नाक मुंह पूरा काला, एकदम डार्क, ऐसा लग रहा था कि उसका कोई शेडो है। एकदम लंबे बाल थे उसके। पता है मैं ऐसे ऊपर देखी और वो मुझे ऐसे नीचे देखी मुझे, ठीक है, मुझे ऐसे नीचे देखी, मेरा आवाज गायब हो गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। और मेरे जितने आमने सामने रेंट वगैरह पे रहते थे, वहाँ एक मेरा फ्रेंड था जो कि बहुत चेक वेक कर रहा था कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। थैंक गॉड कि वो आ गया था और मुझे मतलब हिलाया कि क्या हो गया, कुछ बोलो, मगर मैं कुछ नहीं बोल पाई। कुछ सुबह तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, मगर एट द एंड में थोड़ा थोड़ा बोलने लगी, है ना। इसके बाद जब मैंने बोलना शुरू किया, मैंने अपने मम्मी को कॉल किया और बोला कि कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, मुझे वो लड़की बार बार दोबारा दिख रही है, पहले अरुणाचल में दिख रही थी, फरसेर में दिखी थी, अब फिर मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो मम्मी ने क्या बोला कि एक काम करती हूँ, मैं यहाँ के पुजारी से बात करती हूँ। तो उन्होंने पुजारी से बात किया। इसका दूसरा सुबह मुझे बोला कि एक काम करो, तुम आज रात इतने टाइम को अच्छे से नहा के, और तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की कोई भी नहीं, अच्छे से नहा धोआ के आराम से लेट जाओ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अच्छे से नहाया धोया और शाम को आराम से मैं सोने की कोशिश की। और फिर से मुझे सेम वही सपने, वही लड़की मुझे दिख रही है, ठीक है। और सुबह जब मम्मी ने मुझे बताया तो उस पुजारी ने बोला कि उसने मेरे आसपास एक लड़की देखी है, उस पुजारी ने एक लड़की देखी है, और वो उस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं अरुणाचल वापस नहीं जाऊंगी। तो तब कोविड-19 भी हो ही रहा था, तो क्या किया, मैंने फ्लाइट का टिकट किया और जल्दी से मैं अरुणाचल चली गई। और पता है मुझे इतनी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, मतलब मेरे हड्डियों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द होता, पता है मैं तब थी 75 किलो समथिंग की, मेरा वेट पता है कितना हो गया था, 45। 75 से मैं 45 की हो गई, और ना मैंने कभी डाइटिंग किया था ना कोई एक्सरसाइज, मेरा शरीर से खून खत्म हुआ जा रहा था, ठीक है। इसके बाद मैं फ्लाइट करके अरुणाचल प्रदेश, अरे हाँ, फ्लाइट करके अरुणाचल प्रदेश में चली गई। इसका जो है मम्मी ने मुझे देखा और बोला कि भाई क्या हो गया तुम्हें, कुछ खा नहीं रही हो क्या, क्या हो गया, मतलब पूरा हड्डी वड्डी निकलने लग गया था। अभी मैं वीडियो प्ले करने के लिए थोड़ा साइट में आ जाती हूँ। ये जो आप साइट में वीडियो देख रहे हो, ये मेरे उस टाइम का वीडियो है जब मतलब ये सब ठीक हो गया था और 5-6 महीने बाद में रिकवर हुई थी, वरना मेरा वेट 45, 43, 42 ऐसे घटता जा रहा था। और पता है हम डॉक्टर के पास गए, अब मैं इसको ठीक कर देती हूँ, हाँ। और पता है हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने पता है क्या बोला कि तुम्हारे अंदर तो कोई बीमारी नहीं है, मगर पता है नॉर्मल इंसान का खून जो है कम से कम 12-13 हीमोग्लोबिन जिसे बोलते हैं, 12-13 होने, मेरा पता 5 समझ रहे हो आप इंसान में खून, जिस जो 12-13 में होना चाहिए था मेरा 5 हो गया था। और सारे डॉक्टर्स लोग बोल रहे कि तुम्हारा शरीर एकदम अच्छा है, कुछ बीमारी हमें मतलब हम पकड़ नहीं पा रहे, मतलब तुमने क्या खाना खाना छोड़ दिया था। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, ना मैं डाइट में थी ना कुछ, बस मेरा वजन घटता जा रहा था, अंदर ही अंदर मुझे कुछ खाए जा रहा था, और मेरी खून जो है वो खत्म हो रही थी। मम्मी मासी मुझे सबसे पहले एक पुजारी के पास ले गए, उन्होंने मुझे हर जगह वाइट वाइट धागा बांधा, इसके बाद बोला कि ठीक हो जाएगी, मगर ठीक नहीं हुआ। इसके बाद सेकेंड टाइम में हम गए थे, ये वाला जो सिल्वर का ये जो ताबीज़ है, इस वाले पुजारी के पास हम गए थे। उन्होंने शिव जी को मानते हैं, वो तो बहुत एक्सपर्ट है हर चीज़ में। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो मर गया हो, या कोई भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बचपन में या अभी कोई भी जो मर गया हो रिसेंटली कार एक्सीडेंट में, या बुरी तरीके से मरा हो, जो जिसकी संभावना है कि बुरी आत्मा बन के लौटे। मैंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, और मेरा ज़िंदगी भर कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं रहा है ऐसे। तो फिर उन्होंने अच्छे से देखा, तो उन्होंने
बोला कि हाँ है, एक आत्मा तो है, मगर वो बता ही नहीं रही कि क्या चक्कर है। बट आई थिंक ये आत्मा भी है और कुछ काला जादू का भी है, किसी ने किया है तुम्हारे ऊपर ऐसे। इसके बाद उन्होंने ये दिया, तब थोड़ा थोड़ा मेरे शरीर में आ रहा था वापस, है ना, मुझे थोड़ा ठीक हो रही थी, दर्द कम होने लगा था, हीमोग्लोबिन 5 से 6 हो गया था, ऐसे थोड़ा सा ठीक होने लगा था, ठीक है। मगर एक दिन फिर से इतना भयानक मैं बीमार हुई, मतलब मरने के हालत में हो गई थी। तब द ओनली पीपल हु केयर्ड फॉर मी वाज माय मॉम एंड माय मासी लोग। Others were just laughing on me, saying that she might be just acting. It must be just drama. ऐसा कुछ नहीं होता real life में. That's why I don't really go to my relatives and all. अब दूसरी बात ये थी कि हमारी मम्मी के जो गांव में है ना, मेरी नानी का जो गांव है, उसमें एक बहुत फेमस वो है, पुजारी है जो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है। तो सब लोग बोलते हैं कि उनके पास जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हम उनके पास गए और उन्होंने मुझे है और उन्होंने मुझे ये तांबे वाला जो ये ताबीज़ जो है मुझे पहनाया, और उन्होंने कुछ सिक्का वगैरह मेरे हाथ से चावल वगैरह लेके उन्होंने चेक किया और बताया कि एक तो साया भी है और दूसरा काला जादू का है। किसी लड़की ने, किसी मेरे अपने ने ही मेरे ऊपर काला जादू किया है। हाँ, मगर वो पकड़ नहीं पाएगी किसने किया है, मगर किसी अपने ने ही मेरे ऊपर काला जादू किया है। इसके बाद वो आत्मा वगैरह एंड ऑल। मगर इसे पहनने के बाद से ना मैंने उस लड़की को आज तक देखा है, ना मेरे शरीर में दर्द होता है, मतलब होता है मगर आज तक मैंने उस लड़की को दोबारा तो नहीं देखा है। दैट्स वाई आई नेवर टेक ऑफ दिस ताबीज़। अगर मैंने एक बार जब मैं घूमने गई थी तो गलती से मैंने निकाल दिया था और मुझे बहुत बीमारी होने लगी थी। तब से मैंने लेसन ले लिया है कि अब तो इसे नहीं उतारना। तो यही है मेरी ताबीज़ की स्टोरी। आई होप आप लोग समझ में आ गए होंगे, और जो भूत प्रेत में भरोसा करते हैं वो तो रियल मानेंगे, जो नहीं मानते हैं उनको भी नहीं पता। वॉट एवर यू थिंक इट्स योर चॉइस, बट स्टोरी यही है। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।